पिछले एपिसोड में हमने देखा कुछ बंदों ने हमला कर दिया था साइटामा और जेनोस के ऊपर, और फिर साइटामा ने उन सबको ठिकाने लगा दिया था। और उनमें से एक था आर्मर गोरिल्ला, और वो आर्मर गोरिल्ला से कुछ पूछने लगे थे। आर्मर गोरिल्ला बताता है कि बहुत सालों पहले एक बहुत होशियार जवान साइंटिस्ट था। अपने कमाल के दिमाग से उसने इंसानों को एक अलग लेवल दिया, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट की सभा ने उसे कबूल नहीं किया और सारे साइंटिस्ट ने उसे अकेला कर दिया। वो बंदा बस अपना सपना पूरा करना चाहता था, वो इंसानों को एक अलग मुकाम पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर वो अकेला ही उस काम में लग गया और उसने 70 साल की मेहनत के बाद कामयाबी हासिल करी। उसने पहले खुद पर उसे आजमाया और वह जवान हो गया, और फिर उसने अपने बहुत सारे क्लोन बनाए और सबसे ताकतवर प्रजाति बनाने की कोशिश में जुट गया, और उसने ही हमें बनाया है। और उसने अपनी लैब का नाम रखा हाउस ऑफ इल्यूशन। तो जो साइटामा है वो बोलता है, इसमें बहुत वक्त लग रहा है, सीधा मुद्दे पर आ, मुद्दे पर। जेनोस बोलता है, मेरे मास्टर बहुत बिजी है, शॉर्ट में बता। शॉर्ट में कहूँ तो मेरे बॉस को तुम्हारे शरीर में इंटरेस्ट है। साइटामा जवाब देता है, मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेनोस कहता है, उसका ये मतलब नहीं था मास्टर, वो आपकी बॉडी पर रिसर्च करके इंसान की लिमिट का पता लगाना चाहता है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो फिर से ट्राई करेगा और हम पर हमला करेगा, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। उससे पहले हम उस पर हमला कर देंगे। साइटामा बोलता है, जरूर, तो चलो फिर। जेनोस बोलता है, क्या अभी? साइटामा जवाब देता है, हाँ, क्योंकि कल सेल लगी है, कल मुझे सुपरमार्केट सेल में जाना है, पर आज मैं फ्री हूँ, तो चलो अभी चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तभी आर्मर गोरिल्ला सोता है, चलो ये खबर मैं अपने सर को दे देता हूँ कि उनके पास 2 बंदे हमला करने के लिए आ रहे हैं। और पीछे से जेनोस आ जाता है और आकर कहता है, क्या 4 साल पहले हाउस ऑफ इवोल्यूशन ने कोई साइबोर्ग बनाया था? क्या किसी ने कभी किसी टाउन को तबाह किया था? आर्मर गोरिल्ला जवाब देता है, मुझे पक्का नहीं पता, पर हाउस ऑफ इवोल्यूशन में मैं अकेला ही फाइटर हूँ और मैं अकेला ही साइबोर्ग हूँ। और अगला सीन शूट होता है। साइंटिस्ट घबराते हुए बोलता है, नामुमकिन, हमारी इलाइट फोर्स जिसे इंसानों को खात्मे के लिए बनाया गया था अब वो नहीं रही। आर्मर गोरिल्ला ने बताया कि जिन्होंने ये किया अब वो यहीं आ रहे हैं। अगर वो आए तो हमारी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब हमें अपना छुपा हुआ हथियार निकालना होगा। कार्नेज कबूटों को आज़ाद करना पड़ेगा। जिसे सुनकर सारे के सारे क्लोन डर जाते हैं और कहते हैं, उसे निकालना तो पागलपन है। डॉक्टर बोलता है, उसे आज़ाद करना, बस यही एक रास्ता बचा है। क्लोन जवाब देते हैं, पर ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर बोलता है, शांत रहो, वो सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे पहले हम 8 के 8 फ्लोर का सारे ट्रैप एक्टिव कर देंगे। अगर हम फेल हुए तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सबसे लास्ट में उसे ही जिंदा करेंगे या उसे ही यूज़ करेंगे। अगला सीन शूट होता है। जेनोस भागते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था, हमें वहाँ भाग कर जाना पड़ेगा। साइटामा जवाब देता है, इंसान उड़ नहीं सकते। जेनोस बोलता है, कमाल है, फिर भी कभी आप लेट नहीं होते, आप हमेशा भाग कर जाते हो, बिल्कुल एक असली हीरो की तरह। साइटामा जवाब देता है, असल में मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। जेनोस बोलता है, हम पहुँच गए मास्टर, आर्मर गोरिल्ला ने यही जगह बताई थी। साइटामा बोलता है, अच्छा तो यह है हाउस ऑफ इवोल्यूशन, और अच्छा इसमें 1 2 3 4 5 8 फ्लोर है, इसके अंदर तो पूरी 8 फ्लोर है। तभी जेनोस हमला कर देता है और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। साइटामा पूछता है, अचानक से इसकी क्या ज़रूरत थी? जेनोस जवाब देता है, मैंने सोचा कि उन सबको एक ही झटके में ख़त्म करना अच्छा रहेगा। साइटामा बोलता है, वैसे उन गुंडों को भी एक मौका देना चाहिए था, ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। तभी साइटामा को एक बेसमेंट का दरवाज़ा मिलता है और साइटामा उस दरवाजे को खोलता है। अगला सीन शूट होता है। हमें दिखाया जाता है, एक क्लोन कार्नेज कबूतों को उठाता है और कबूतों उसे उठते ही मार देता है। पीछे से डॉक्टर चला आता है और बोलता है, और कबूतों क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल? और तुमने मेरे एक और क्लोन को मार दिया। कबूटो पूछता है, मुझे हमेशा यहाँ गहराई में कैद क्यों करके रखा जाता है, जबकि मैं पूरे हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। डॉक्टर उसकी बात का जवाब देता है, तुम्हारा दिमाग अनस्टेबल है, हम तुम्हें काबू नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी है तुम्हें यहाँ कैद कर रखना। कबूटो कहता है, साले कमीने, मैं वही इंसान प्रजाति हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी, बल्कि तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, तुम एक नाकामयाबी हो। माना तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर तुम में इंसानियत नहीं है। आगे बढ़ो और मुझे मार दो।
बाकी क्लोन में से कोई भी मेरी जगह ले लेगा। क्या तुम ये करके संतुष्ट हो जाओगे? पर उससे पहले मेरा एक काम करो, मुझे एक स्पाइसी इंसान चाहिए। और वो उसे साइटामा का फ़ोटो दिखाता हुआ बताता है और कहता है वो बहुत ताकतवर है जिसे बस तुम ही हरा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरे लिए पकड़ो। अगला सीन शूट होता है, वह दोनों बात करते हुए आते हैं। हे, ये तो बेसमेंट काफ़ी बड़ा है। जेनोस बोलता है, मास्टर अंदर से जिंदा जीव की आवाज़ आ रही है और उनमें से 2 इधर ही आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो कबूतर है वो भागा हुआ आ रहा है और वह बोलता है, यह 2 आदमी है, तुम्हें कौन सा चाहिए? डॉक्टर बताता है राइट वाला। कबूतर कहता है तो फिर लेफ्ट वाला किसी काम का नहीं है। और वह जेनोस के ऊपर हमला कर देता है और जेनोस के मुंह दीवार पर लगता है और दीवार पर लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कबूतर कहता है, मैं कार्नेज कबूतर, यहाँ एक कॉम्बैट एक्सपेरिमेंटेशन रूम है, चलो वहीं चलते हैं। बेटा मैं है, वो कहता है तूने जेनिस की हालत ख़राब कर दी, तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वह रूम में चले जाते हैं। जो कबूतर है वो कहता है, यह रूम बहुत बड़ा है, डॉक्टर यहीं पर हमारी ताकत देखते थे, तो मौत का खेल शुरू करें। और अचानक से एक कबूतर बहुत तेज़ी से आगे आता है। उसे देखकर कबूतर कहता है, ओह तुम अब भी जिंदा हो। जेनोस बहुत तेज़ी से उस पर वार करता है और फिर काफ़ी सारी आग के गोले फेंकता है और एक के बाद उसके ऊपर एनर्जी अटैक करता रहता है और ऊपर कूदकर एक मुक्का मारता है और कहता है मशीनरी जिम वर्क और बहुत सारे मुक्के मारने लगता है। कबूतर उस पर एक वार करता है और वह बहुत दूर जाकर गिरता है। साइटामा उसे पकड़ लेता है। जेनोस कहता है मैं हार गया मास्टर, पर अब भी मैं ये कर सकता हूँ। और फिर वो एक आग का वार करता है। कबूतर उसे सिर्फ फूंक से वापस उन्हीं की तरफ भेज देता है। साइटामा कहता है जेनोस ठीक तो हो? जो जेनोस है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साइटामा उसे कहता है कि अपनी खोपड़ी की हालत तो देखो, अपनी सिर की हालत तो देखो, क्या बैंड बजी है। अब तो मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। और ये कहकर जो साइटामा है उस साइबर बोर्ड की ओर बढ़ने लगता है। और अगला सीन शूट होता है, हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो गिरता पड़ता हुआ जा रहा होता है। और वो कहता है मुझे हमेशा से इंसान की कमज़ोरी से नफ़रत है। 15 साल की उम्र में ही मैं यह समझ गया था, मैं इंसान और जानवर को विकसित करके एक बेहतर दुनिया बनाऊंगा। यहाँ सिर्फ मेरे जैसे लोग रहेंगे। अगला सीन शूट होता है, हमें कबूतर दिखाया जाता है जो कहता है इंतजार किसका कर रहे हो, शुरू करें। जो डॉक्टर है वो बोलता है देखते हैं तेरे जैसा पिछड़ा हुआ इंसान मेरी लैब के सबसे ताकतवर लड़ाकों को कैसे हराएगा। साइटामा लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। साइटामा बोलता है अब मुझे निराश मत करना, तुम इस जगह में अल्टीमेट हथियार हो ना। कबूतर बोलता है तुम पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो। कबूतर बहुत स्पीड से उसके ऊपर घूमकर अटैक करने की कोशिश करता है और पीछे से पूरी स्पीड से आता है, लेकिन साइटामा उसके अटैक को देख लेता है और कबूतर डरकर पीछे भाग जाता है। साइटामा बोलता है अब क्या हुआ, तुम पीछे क्यों चले गए? कबूतर को हद से ज़्यादा पसीना आने लगता है और वह कहता है अगर मैं उस पर हमला करता तो वो मुझे मार देता। ये साला है कौन? ये बस वहाँ खड़ा है और मेरी इज्जत चीख चीख कर खतरे का सिग्नल दे रही है। कबूतर चिल्लाते हुए बोलता है साले तू इतना ताकतवर कैसे बना? साइटामा बोलता है अच्छा तो तुम्हें भी ये जानना है, ठीक है जेनोस तुम भी ध्यान से सुनना। जेनोस सोचता है मास्टर अब आप अपनी ताकत का राज बताने वाले हैं। वहीं पर डॉक्टर भी आ जाता है और कहता है मुझे भी ये जानना है। जेनोस सोचता है कि ये ठीक नहीं है, वो इन्हें अपना राज नहीं बता सकते। साइटामा बताना शुरू कर देता है सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग का एक बहुत ही खतरनाक रूटीन बनाना होगा। डॉक्टर सोचने लगता है कोई मॉडिफिकेशन सर्जरी या जेनेटिक बदलाव नहीं। कबूतर सोचता है कैसी ट्रेनिंग? साइटामा बोलता है सुनो जेनोस तुम्हें बस उसे करता रहना होगा चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए। मुझे भी पूरे 3 साल लगे इतना ताकतवर बनने में। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, फिर 10 किलोमीटर की दौड़ हर रोज़, हर दिन, हर बार। तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें लगेगा कि तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम्हें ये डेली करना होगा और दिन में 3 बार खाना। और सबसे ज़रूरी बात कभी भी एसी या हीटर का इस्तेमाल मत करना, चाहे सर्दी हो या गर्मी। शुरू में तुम मरना चाहोगे, तुम सोचने लगोगे एक दिन आराम करने में क्या बुराई है, पर मैंने कभी आराम नहीं किया। चाहे पैरों में कितना ही दर्द हो, लेकिन मैं कभी नहीं रुकता था। भले ही मेरी बाहों से चटकने की आवाज़ आने लगती थी, लेकिन मैं फिर भी पुशअप करता था। कुछ सालों बाद मुझे बदलाव दिखाई दिया।
और मैं टकला हो गया, पर साथ में ताकतवर भी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें इतनी ट्रेनिंग करनी होगी जो कि तुम्हारे बाल तक उठ जाए। यही एकमात्र तरीका है ताकतवर बनने का। इंसान किसी नई प्रजाति या इवोल्यूशन से ताकतवर नहीं बनता, बल्कि इंसान की असली ताकत होती है खुद को बदलने की काबिलियत। और ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा बंदा सच में कैसे हो सकता है। जो जैनोस है वो चिल्लाता है और कहता है, मास्टर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो बस एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और ये बस एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग है। मुझे ताकतवर बनना है, मैं आपका स्टूडेंट जोक सुनने के लिए नहीं बना हूँ। मास्टर आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है जो कि किसी भी ट्रेनिंग से नहीं हासिल हो सकती, ख़ासतौर से इस छोटी सी ट्रेनिंग से तो बिल्कुल नहीं। हमें आपकी ताकत का असली राज जानना है। साइटामा कहता है, जैनोस तुम्हें भले ही यकीन ना हो, पर मैंने बस यही किया था। काबूटो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है और कहता है, अगर अपना राज नहीं बताना तो मत बताओ। और उसका शरीर बड़ा होने लगता है। डॉक्टर घबराते हुए कहता है, नहीं कबूतो, दरिंदगी की हद पार मत करो। कबूतो अजीब सा मॉन्स्टर बनने लगता है और कहता है, तू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, पर अब मैं तुझे मार डालूंगा। और वह जमीन पर लात मारता है जिससे कि ज़मीन में टेढ़ आ जाती है और कबूतो अपने क्रैंक रूप में आ जाता है। और कबूतो इसमें 1 हफ्ते तक रह सकता है और वो इस रूप में बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। कबूतो बोलता है, तुझे मारकर मैं शहर के सारे लोगों को मार दूंगा, और वो भी अगले हफ्ते तक। अगर तू सच में ताकतवर हीरो है तो अब मुझे रोक के दिखा। और वो साइटामा को एक पंच मारता है। साइटामा बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर वो एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है और साइटामा के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से मारने लगता है। साइटामा सोचता है, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ये 1 हफ्ते तक शहर के लोगों को मारता रहेगा। और कबूतो साइटामा के ऊपर बहुत घमासान अटैक करता रहता है। साइटामा सोचता रहता है, इसका मतलब मैं कल वाली मार्केट सेल में नहीं जा पाऊंगा। डॉक्टर कहता है, अब इसे पूरी दुनिया में कोई इंसान नहीं रोक सकता। हमारा हीरो है साइटामा उसे याद आता है, अरे उसमें सैटरडे लिखा था, सैटरडे तो आज है, इसका मतलब कल नहीं, आज वो सुपरमार्केट वाली सेल लगी है। और कबूतों को एक मुक्का मारता है और कबूतों के कई टुकड़े हो जाते हैं और कबूतर ख़त्म हो जाता है। और डॉक्टर बहुत बड़ा शौक लगता है, क्या इस बंदे ने एक मुक्के में ही इसे ख़त्म कर दिया। साइटामा अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता। डॉक्टर बोलता है, ये साला है कौन। जानो डॉक्टर के पास आता है और एक पेपर दिखाता है और कहता है, इनकी बस ये हालत इसी की वजह से हो सकती है, पक्का वो इसी वजह से परेशान हो रहे हैं। जानुस वो पेपर पढ़ता है और साइटामा को बताता है, मास्टर वो दुकान रात को 10 बजे तक खुलेगी, अभी हमारे पास 4 घंटे हैं, अगर जल्दी चले गए तो पहुंच जाएंगे। और वो दोनों वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। जो डॉक्टर होता है वो सोचने लगता है, बहुत हो गया इवोल्यूशन, अब मैं खुद को बदलूंगा और खुद के ऊपर मेहनत करूंगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका दूसरा पार्ट आपको कब तक चाहिए। अगर आपने ज़्यादा कमेंट किया तो बहुत जल्दी आपको इसका अगला पार्ट भी देखने को मिलने वाला है। और प्लेलिस्ट चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।